बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल। मुल्तान में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। शहर में चंद एक कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप्स खुले रहे, जहां सार्फिन का रश देखने में सामने आया है। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल कर दी। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद। शहरी रुल गए। नायल हुकूमत और किसका कसूर है? सब कुछ जो है तो नायल हुकूमत है। मतलब कभी आटा नहीं है तो कभी तेल नहीं है तो कभी कुछ नहीं है तो कभी चीनी नहीं है। अवाम को रोल दी है। पेट्रोल नहीं मिलता, जली लोग खुआर हैं, लाड तो चले हैं कि तक कोई 100 रुपए का देंदे, कोई 200 रुपए लीटर ब्लैक न देंदे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% तक मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि बेहिस हुकूमत और मुनाफाखोर पेट्रोल पंप्स के दरमियान अवाम पिस कर रह गए हैं। हुकूमती पॉलिसियों की समझ नहीं आ रही। पहले पेट्रोल महंगा किया, अब नायाब हो गया। तकरीबन 10 पेट्रोल पंप्स पे गए, कहीं से पेट्रोल नहीं मिला। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि कलमा चौक पे जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। हम वहाँ से होते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है ना, अभी तक अब पेट्रोल डलवाए, अब कॉलेज जाएंगे। सर ये नाअहल गवर्नमेंट है, इसको यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। आवाम को तंग करने का क्या मकसद है? मुल्तान शहर में कलमा चौक, मॉडल टाउन, विहाड़ी चौक, खानेवाल रोड, शेरशाह, गिलानी रोड और मुमताजाबाद में कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद ट्रांसपोर्ट बंदिश का भी खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं रहा और पहिया आहिस्ता आहिस्ता जैम होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्तान। उधर बहावलपुर में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया भी परेशान हैं। सरकारी जगहों पर कायम पेट्रोल पंप से शहरियों के लिए पेट्रोल की फ्राहमी मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं। गो के प्रॉफिट मार्जिन के लिए बंद किए गए, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में जिले इंतजामिया का भी कोई किरदार बनता है कि उन पेट्रोल पंप्स को खुलवाया जाए, शहरियों को जो तकलीफ का सामना है उसे दूर किया जाए? इस हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद है। जरा सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हड़ताल की कॉल है, लेकिन पीएसओ के जितने आउटलेट्स हैं हमारे ज़िले में भी अभी तक जो मैंने चेक करवाया टोटल 7 आउटलेट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिसमें से 4 खुले हैं और 3 में कुछ इश्यूज़ हैं। वो भी असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो पीएसओ के सारे आउटलेट्स हैं वो हम इंशाल्लाह खुले रखेंगे। कल शेल पाकिस्तान का उनका भी ये आया कि हासिलपुर में ख़ास तौर पे इनका कि हम अपने तमाम वो यूनिट्स खोलना चाहते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो पूरा सिक्योरिटी प्लान बना के उनको शेल वालों को भी हम हेल्प आउट कर रहे हैं। तो पीएसओ के तो जो कंपनी ऑपरेटेड पीएसओ पंप पेट्रोल पंप है वो चलेंगे। बहावलपुर शहर में एक भी कंपनी ऑपरेटेड पीएसओ का वो पेट्रोल पंप नहीं है, तो फिर 7 में से जो 3 बंद हैं उसमें सिटी वाले ही हैं, उसका भी हम अभी मैकेनिज्म वो तय कर रहे हैं। और अगर ऐसा फिर पब्लिक को तंग करने की वो कोशिश की जाएगी तो उसको फिर इंशाल्लाह एनफोर्समेंट को बेहतर करते हुए लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बहावलपुर के शहरी को पेट्रोल मिले जो सरकारी जमीनों पर है। आपका शुक्रिया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का कहना है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंसेस के लिए पेट्रोल फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी तेल फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे रजा मलिक। रजा मलिक, कहिएगा इंतजामिया क्या कर रही है इमरजेंसी सर्विसेज के पेट्रोल मुयस्सर हो सके? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल पर डेरा गाजी खान के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं और सूरत हाल डेरा गाजी खान की इस वाले से भी नाजुक है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो सरकारी कंपनी है उसका कोई भी कंपनी ऑपरेटेड पंप जो है वो डेरा गाजी खान में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं कि एम्बुलेंसेज और एमरजेंसी सर्विसेज का जो पहिया है वो रवा दवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद साहब। जी ज़ीशान साहब, पेट्रोल तो कहीं भी नहीं मिल रहा और साथ सारे एमरजेंसी सर्विसेज भी हैं, तो क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है? यहाँ पे जो इनकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है ना जी पेट्रोल पंप की, उनसे मेरी मीटिंग हो गई है। आज 11 बजे उनके साथ मीटिंग थी, एक डिटेल्ड सेशन उनके साथ हमारा हुआ है। उनको हमने यही रिक्वेस्ट की है कि ये जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं
इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसमें आपको हमारी हेल्प करनी होगी और आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। ख़ास तौर पे हमारी एम्बुलेंसेज हैं, स्कूल वैन्स हैं, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जैसे आपने तस्करा किया कि यहाँ पे कंपनी ऑपरेटेड कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो उनके साथ हमारी बात हो गई है, डिटेल में डिस्कशन हो गई है और शाम तक हमारे ये पेट्रोल पंप जो हैं ये मिल जाएंगे और उसके अलावा जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है उनको भी सप्लाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो हिकमत अमली तय कर ली गई है डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ। मामला जो है इस हवाले से कि तमाम इमरजेंसी व्हीकल्स को जो है जो इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल हो रही है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पेट्रोल मुयस्सर होगा। रजा मलिक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए परेशान हैं। पेट्रोल की तरसील वाले पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जीना मुहाल कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद, पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप खुला है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी परेशान है। शहरियों से इस सवाल से बात करते हैं, क्या समझते हैं? हुकूमत वादा करती है, पूरा नहीं करती। पेट्रोल पंप के मालिकान के साथ वादा किया, पूरा नहीं किया, ये सूरत हाल है। पहली तो ये बात है, हम इस हुकूमत से बहुत ज्यादा तंग है। देख लें आप खुद, इंसान कितनी मुश्किलात में खड़ा है, कोई इसको एहसास की बात नहीं है। ये बैठा है बस, हालांकि ये मियाँ वाली का है, इसको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए यार भाई, और किसी का नहीं तो मैं मियाँ वाली का हूँ, थोड़ी सी मुझे इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन इसमें इंसानियत की कोई बात नहीं है। इमरान खान शेम ऑन यू बस। जी लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे जी? पेट्रोल पंप बंद है, हुकूमत ने वादा किया, पूरा न किया, पेट्रोल पंप बंद हो गए। हुकूमत किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतर रही। अब और क्या कहें, और इससे ज्यादा क्या कहें जी? आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल पंप ब्लैक मेलिंग पे हैं या हुकूमत जो है ये हटदर्मी पे आ चुकी है? हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, और क्या कह सकते हैं इसका? जी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। एक और बुजुर्ग शहरी भी, आपसे भी बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे? बेशक ये बहुत परेशान है लोग, डीजल पेट्रोल पैसों के बावजूद नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है। तो ये परेशानी है बहुत। हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, अच्छी बात है। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं, उनको परेशानी का सामना है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। महंगे पेट्रोल का हसूल मजीद मुश्किल हो गया है। जनूबी पंजाब की आवाम पेट्रोल की तलाश में दरबदर हो गए हैं। मुल्तान में पेट्रोल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। शहर में 300 से ज़ायद पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। शहर के पेट्रोल पंप कनाते लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे मौसम मुल्क से। मौसम कहिएगा, क्या सूरत हाल है? पंप सभी बंद हैं। जी, मुल्तान के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स आज बंद हैं। तकरीबन मुल्तान में 210 जो पेट्रोल पंप हैं वो ऑपरेट हैं शहर की हदूद में, और जिनमें से तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं टोटल बंद हैं, और कुछ कंपनी ऑपरेटेड जो पेट्रोल पंप हैं जो इक्का दुक्का जगह पर हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग रश है। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ? मैं चौक कुम्हारन से यहाँ तक आया हूँ, कहीं पे भी पेट्रोल नहीं है। सुबह से धक्के खा रहे हैं। एक प्राइवेट दुकान से भी 350 रुपए लीटर मैंने डलवाया, प्राइवेट शॉप से। ब्लैक भी? हाँ जी, 350 रुपए लीटर मैंने अभी डलवाया। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई, क्या सूरत हाल है? सर मैं लक्कर मंडी चौक से आ रहा हूँ, और पिछला 1 घंटे से मैं पेट्रोल ढूंढ रहा हूँ, कहीं पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ, दफ्तर से लेट हो चुका हूँ, दफ्तर से कॉल आ रही है, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका। अब तक मुझे पेट्रोल नहीं मिला। अभी तक नहीं पहुँच सका? नहीं, अभी तक नहीं। यहाँ पर रश देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहे हैं, और कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि बच्चों के साथ जा रहे हैं और पेट्रोल नहीं मिल रहा, कई किलोमीटर पैदल चलकर भी आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट है मुल्तान के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर। हाँ, कुछ पेट्रोल पंप जरूर हैं जहां पर कंपनी ऑपरेटेड वहां पर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा रश है, और बहुत ज्यादा रश है। शहर के बेशतर पंप्स जो हैं वो बंद हैं। ऐसे में शहरी जो हैं वो जलीलो खार होकर रह गए हैं। शहरियों को दफ्तर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहसिन, आपका शुक्रिया। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत दूर से आए हैं, लेकिन हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पे स्कूल और कॉलेज वाले जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान। बाइक लेके आए हैं? बाइक लेके आए लोग, जो उनको भी यहाँ पर पेट्रोल किसी को नहीं। सुबह से धक्के खा रहे हैं। एक प्राइवेट दुकान से भी 350 रुपए लीटर मैंने डलवाया। पिछला 1 घंटे से मैं पेट्रोल ढूंढ रहा हूँ, कहीं पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी कर दी है, अब पेट्रोल नहीं है।
बेहतर मौसम शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि शहरी जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान में पेट्रोलियम पंप्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है। पेट्रोल पंप्स हड़ताल के बायस बंद हैं। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कहना है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल के बाद डेरा गाजी खान में आज सुबह से ही पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहरियों को पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसके बाद जो शहरी हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ियों पर सवार हैं, तमाम के तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन डेरा गाजी खान मलिक आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल आपकी जारी है, लोगों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो पेट्रोल पंप्स आज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। हमारे पेट्रोल पंप तब तक नहीं खुलेंगे जब तक हमारे कमीशन के मुतालबात हल नहीं किए जाते, और वो भी हमारी मरकजी क़यादत उसका ऐलान करेगी। हम आवाम से पेशगी माजरत चाहते हैं कि ये तकलीफ जो है हमारी तरफ से उनको उठानी पड़ रही है। हमारी ये मजबूरी है कि हम इस कमीशन पे अपना कारोबार नहीं चला सकते, और अरबाब अख्तियार से हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पे हमारा कमीशन बढ़ा के ये पूरे मुल्क में जो पेट्रोल डीजल का बहरान चल रहा है उससे निजात दिलाई जाए आवाम को। जी बिल्कुल, यही मुतालबा किया जा रहा है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, कमीशन के हवाले से कोई बात तय नहीं होती, तब तक डेरा गाजी खान में भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। और पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो सदर हैं वो इस टाइम मौजूद हैं, यही कहना है कि आवाम से भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। सही आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल के बाद जनूबी पंजाब भर के लिए मुल्तान से ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुतासिर। जनरल बस स्टैंड पर 50% गाड़ियों की ट्रांसपोर्टर्स ने ग्राउंड कर दिया है। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट जो है वो भी रुक गई है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से आज मुल्कगीर हड़ताल की गई है, जिसके बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो बेशतर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद दिखाई देते हैं। ऐसे में मुल्तान के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ऑपरेशन जारी था वो भी खासा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशतर शहरों के लिए जो गाड़ियां चला करती थी अब वो भी जो है नहीं चल पा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम इनसे बात करते हैं। राना साहब, आज जो है हड़ताल है, हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की भी बंदिश दिखाई दे रही है, खासतौर पर मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर भी उतना रश नहीं दिखाई दे रहा। कैसे ऑपरेशन चल रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक साना बना हुआ है कि फ्यूल नहीं मिल रहा है, इससे हमारी 50% तकरीबन बसेज तो खड़ी हो गई हैं। अगर शाम तक हुकूमत ने कोई फैसला ना लिया, ये पंपेज ना खुले, तो 100% तकरीबन ट्रांसपोर्ट हमारी बंद हो जाएगी। जहरी बात है, तेल होगा, फ्यूल होगा, चलेंगे, नहीं तो जहरी बात है ट्रांसपोर्ट तो क्या मुल्क का सारा पहिया रुक जाएगा। इसलिए हुकूमत वक्त तो चाहिए कि फौरन एक्शन लेते हुए इनका मामला हल करा के पंप ओपन कराए जाएँ। जी बिल्कुल, मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर जो 50% ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ सदर वैगन एसोसिएशन जनूबी पंजाब ट्रांसपोर्ट राना असगर का ये भी कहना है कि ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट को ग्राउंड कर दिया गया है। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल है। हड़ताल के बायस से साउथ पंजाब भर के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। शहरियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिर क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। आज ट्रैफिक सारी बंद है, बहुत तंग है, पंप से बहुत रश लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत तंगी हो रही है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। हम इधर वर्कशॉप में काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है। गाड़ी जाती थी तो हमारी चेकिंग का रोज थी, मंथली हमारी थी, वो मिलती थी। गाड़ी आज नहीं गई, मिस हो गई है, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। गाड़ियाँ चलेंगी तो हमारा काम भी चलेगा। अगर गाड़ी सीधे खड़े रहें, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी होंगी। इसलिए वो भक्कर में पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर पेट्रोल पंप बंद हैं। शहरी पेट्रोल और डीजल की तलाश में फिरने लगे हैं। हड़ताल के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। जी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है, और उनकी पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर बखर में भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी रुक गए हैं। इस तरह जो गंदम की बिजाई है वो भी मुतासर हो रही है। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी जो यहाँ बोतल भी ले हैं और मोटरसाइकिल भी। क्या आपको पेट्रोल मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? अभी शहरियों को कुछ पता नहीं है कि पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई। मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। आप क्या कहें जी? करीब है, कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मेरे साथ फैमिली है, सुबह गाड़ी में एक पंप जाता, दूसरे पंप जाता हूँ, वो कहते हैं ये हड़ताल है, बंद हो गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा।
जलील हो गए हम लोग यहाँ पे। फैमिलीज को भी मुश्किलात का सामना है, रोड पर सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। जिस पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं तो वहां पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल ना मिलने और डीजल ना मिलने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही असलम बलोच, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए, लेकिन मुल्क के कई शहर आज भी 18वीं सदी जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जामपुर में 1997 में गैस की लाइनें बिछाई गईं, लेकिन 24 साल गुजरने के बाद भी जामपुर के वासी गैस से महरूम हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी बिल्कुल, मुल्क को बने 74 साल बीत गए, मगर आज इस जदीद दौर में भी लोग 18वीं सदी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इससे पूछना ये चाहूंगा कि 2018 के इलेक्शन में गैस की बात बड़ी जोरों जोर से, क्या उन पर वादों पर अमल दरामद हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ। 22 साल हो चुके हैं इस शहर में 38 करोड़ रुपए की लागत से पाइप लाइनिंग की गई थी। यही इसी जगह जहां आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसी जगह पर जावेद जब्बार साहब जो उस वक्त कुदरती वसाइल के वजीर थे, उन्होंने यहां आके एक एलपीजी का सिलेंडर लगा के एक पाइपलाइन के साथ उसे जला के इफ्तिताह किया था और उसके बाद पाइपलाइनिंग सारी स्टार्ट की गई थी। वो नुकसान हो चुका है पूरे पाकिस्तान का और हमारा ये कौमी नुकसान है। उसके अलावा आज जब हमारे इलाके के गरीब लोग एलपीजी जो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है उसे लेते हैं, वो सिलेंडर 2500 रुपए का हो चुका है। तो हमारा हक है, हमारे ही इलाके से सोई गैस निकाली जा रही है, हमारे इलाके से निकलकर ये पूरे इस्लामाबाद तक जाती है, पूरे पाकिस्तान जाती है। हमारे इलाके के लोगों का क्यों हक नहीं है? जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वीमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात के लिए सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम का आगाज नहीं हो सका। तालिबात की इनरोलमेंट मुकम्मल होने के बाद भी प्रोग्राम का आगाज नहीं हो सका। तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, खवातीन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात के लिए सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम का आगाज़ ताहाल नहीं हो सका है। सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम के लिए खवातीन यूनिवर्सिटी की जो तालिबात हैं उनकी इनरोलमेंट जो है वो गुज़िश्ता माह ही मुकम्मल कर ली गई थी और तालिबात को इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब भी कर लिया गया था। HEC की जानिब से जो एबिलिटी सर्वे हुआ था उसमें मुंतखब होने वाली तालिबात को सेल्फ ग्रूमिंग की जो है वो तरबियत दी जानी थी। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ट्रेनिंग सेशंस भी करवाए जाने थे जो अभी तक नहीं हो सके हैं। तकरीबन 3 से 4 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नहीं हो सका है। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिबात हैं, जो अपनी पढ़ाई के बाद आगे जाकर मुलाजमत करना चाहती हैं या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनको का आगाज़ ना हो सका। सही सुहेरा, आपका शुक्रिया। मियांवाली डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने B&R कॉलोनी की हालत जार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए जामे प्लान मुरतब कर लिया है। DC खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में कॉलोनी के मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया। DC ने अफसरान को अहकामात दिए कॉलोनी में सीवरेज, सड़कों और सफाई के मसाइल के फौरी खात्मे के लिए इक़दामात उठाए जाएं। इजलास में ADCR मियां उस्मान अली, ADCG सैयद आसिफ हुसैन शाह, ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग सैयद अहमद खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हसन रजा और असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के लिए 4 इंटरव्यूज मुलतवी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, एमरसन कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुल्तान शामिल हैं। नवाज शरीफ UET मुल्तान में भी नए वाइस चांसलर बनने थे। तकरीबन 150 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर जारी हो चुके। वाइस चांसलर के इंटरव्यूज 29 नवंबर से शुरू होना थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के लिए 4 इंटरव्यूज मुलतवी हो गए। मजीद बात करेंगे इमरान यूनुस हमारे साथ। इमरान, कहिएगा यके बाद दीगरे 4 इंटरव्यूज मुलतवी हो चुके हैं, वजह क्या है कैंसिलेशन की? बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने 4 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के लिए इंटरव्यूज जो है वो आज अचानक मुलतवी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिब और एमरसन कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुल्तान और UET मुल्तान के नए वाइस चांसलर जो है वो लगने हैं। तकरीबन 150 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के कॉल लेटर्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं और वाइस चांसलर के इंटरव्यूज 29 नवंबर से शुरू होना थे। आज महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से अचानक इंटरव्यूज जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं और जो तमाम उम्मीदवार हैं इनको बजरिया SMS इंटरव्यूज मुलतवी करने की इत्तला जो है वो दी गई है। उम्मीदवारों को नई मुमकिन तारीख
28 सितंबर से 30 सितंबर तक की बता दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। और अब जिक्र करेंगे थल जीप रैली का। छठी थल जीप रैली के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन छांगा मांगा टेला हेड मोहम्मद वाला पर जारी है। टीडीसीपी हुकाम का कहना है कि अब तक 105 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो चुकी। स्टॉक कैटेगरी की 58, प्रीपेड कैटेगरी की 40 जबकि ख़वातीन कैटेगरी की 7 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। कल से क्वालिफाइंग राउंड का आगाज कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, छठी थल जीप रैली का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज पहले रोज़ रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का सिलसिला जो वो जारी और अब तक 100 से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। इसमें प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां भी शामिल हैं और स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां भी शामिल हैं। कल जो है वो पहला क्वालिफाइंग राउंड जो वो खेला जाएगा, जिसके लिए ट्रैक जो वो 3 किलोमीटर का इस बार जो वो रखा गया, जबकि मजमूई तौर पर जो प्रीपेड और स्टॉक कैटेगरीज का जो ट्रैक है वो मुजफ्फरगढ़ और लिया के जो सहरा हैं उनके दरमियान 190 से 195 किलोमीटर का ये ट्रैक रखा गया। मिड पॉइंट जो है वो चुबारा होगा, जहां ड्राइवर जो है वो आधे घंटे का स्टे करेंगे और उसके बाद रेस का जो बाकायदा तौर पर दोबारा जो आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा टीला के मकाम पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर्स के तिब्बी मुआयने का अमल जो वो जारी है। ख़वातीन भी इस रेस में शिरकत करेंगी, जबकि मुल्क के नामवर रेसर हिस्सा लेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस एहलकार जो वो ट्रैक के अतराफ में भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, जिला इंतजामिया के दीगर मुतलका इदारे अपनी ड्यूटियां जो वो सही आमिर, आपका शुक्रिया। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तलबा और तालिबात ने गरीब बच्चों की मदद के लिए मुल्तान के निजी स्कूल में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए हैं। कमाए गए पैसे नादार बच्चों में तकसीम किए जाएंगे, जबकि तलबा और तालिबात में कारोबार की समझ बूझ भी पैदा होगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तलबा ने गरीब बच्चों की मदद के लिए निजी स्कूल में खाने पीने के स्टॉल्स लगा दिए। बच्चे घर से लाए मजे मजे के पकवान, किसी ने बेचे दही भल्ले तो कोई डोनट और केक खरीदता नजर आया। स्कूल डायरेक्टर का कहना था कि बच्चों को अभी से दूसरों की मदद करने के बारे में बताना चाहिए। We are having the activity of bake and sale. Our students, they prepared food and they brought to school. We are collecting money here, and with the money that we have collected, we are going to do charity activities. We are going to donate to the Red Crescent. With this money, inshallah, poor people will get benefit. They will also learn the young entrepreneuring. They will also learn that how the business can be run. And they will also realize that sharing is important. तालिबात का कहना था कि वो मेहनत से कमाए पैसों से गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। हम घर से दही भल्ले, फ्रूट चाट, केक और मुख्तलिफ चीजें बनाकर लाए हैं। स्टॉल इसलिए प्रिपेयर किए हैं ताकि हम जो हमारी अर्निंग होगी हम उसे डोनेट कर सके किसी ऑर्फनेज में या किसी गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, बट स्पेशली स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि एक एक्टिविटी भी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है। मैं यहाँ से दही भल्ले और चना चाट लेने आई हूँ। वो तो मैं बाजार से भी खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि ये इन लोगों की जो कलेक्शन होगी ये लोग उधर ये गरीब लोगों में डोनेट करेंगे। स्टॉल से चीजें खरीदने वाले तलबा ने भी खुशी का इजहार किया और इवेंट कराने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं इस इवेंट से कारोबार की समझ बूझ भी पैदा हुई। कैमरामैन अजीम शहजाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।